तनाज़ात से भरपूर वर्ल्ड कप सुबह शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान को नेदरलैंड से पहले बारिश का सामना है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद वसी शाह और आप देख रहे हैं 365 डिजिटल। 2026 के T20 वर्ल्ड कप का सुबह आगाज़ होने जा रहा है, यानी कि 7 फरवरी से आगाज़ होने जा रहा है और ये ऐसा वर्ल्ड कप है जो तनाज़ात के लिए, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही तनाज़ात के लिए जाना जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को निकाला गया इस वर्ल्ड कप से और स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। एक हठधर्मी की वजह से, इंडिया की हठधर्मी की वजह से ऐसा हुआ। फिर उसके बाद अब सुबह पहला जो मैच है पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान, उससे पहले जिस तरह मैंने अपने ब्रीफ इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान को नेदरलैंड्स से पहले बारिश का मुकाबला करना है और वो इस सूरत में कि कोलंबो का जो वेदर फोरकास्ट है सुबह की, उसमें बारिश बताई जा रही है और ये एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। पाकिस्तान का जो वार्म अप मैच था वो भी बारिश की नज़र हो गया था। कल ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स के दरमियान जो वार्म अप मैच था वो भी बारिश की नज़र हो गया था, जो दोनों श्रीलंका में होने वाले थे और इंडिया में होने वाले तमाम वार्म अप मैचेस हुए। वहाँ का वेदर अच्छा है, बट पाकिस्तान श्रीलंका में चूँकि अपने तमाम तर मैचेस खेलने वाला है इंडिया के बगैर, तो वो जो एक सूरत हाल है उसका सामना हमेशा रहेगा इस पूरे वर्ल्ड कप में और उसका कितना असर होगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मैच नहीं खेल रहे, उसमें नेट रन रेट वाली जो चीज़ है वो भी आपको हर्ट करेगी और उसके साथ जब आप एक मैच अगर एक पॉइंट पर रह जाता है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। लेकिन कुछ फोरकास्ट ऐसी भी हैं कि पूरा दिन बारिश नहीं बताई जा रही जिस तरह गुज़श्ता दिनों में हुई है। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि अगर फुल मैच नहीं भी होता तो रेन कर्टेल्ड मैच आपको नज़र आएगा और एज़ फार एज मैच हो जाए, भले 5 ओवर्स का भी हो, दैट वुड बी इनफ फॉर पाकिस्तान कि वो अपना जो 2 पॉइंट्स हैं वो सिक्योर कर लें। चूँकि पाकिस्तान स्टार्ट्स एज फेवरेट्स अगेंस्ट द नेदरलैंड्स। उसके बाद कल ही के दिन 2 और मैचेस भी खेले जाएंगे स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान और फिर मुंबई में USA और भारत का मुकाबला होगा, यानी कल 3 मैचेस खेले जाएंगे। और ये हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि बारिश से किस तरह मुकाबला करेंगे। अब आज जब कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी और बातों पर तो मैं आऊँगा कि उन्होंने किस तरह की बातें की, लेकिन एक बात उन्होंने की कि हम बारिश से लड़ाई नहीं कर सकते, बारिश से लड़ना मुश्किल है। और वाकई आप यू कांट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स, अल्लाह के हाथ में होती है बारिश और आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बातें भी की, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। और उस पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने कहा पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस पर हमने टीम बनाई है। तो जनाब सलमान अली आगा साहब, शादाब खान पिछले 6 महीने में कौन सी क्रिकेट खेले हैं? अगर मैंने मिस की है तो मुझे बता दीजिएगा। शाहीन आफरीदी की क्या परफॉर्मेंस थी, मुझे बता दीजिएगा। सलमान अली आगा आपकी अपनी क्या परफॉर्मेंस थी, वो भी मुझे बता दीजिएगा। बिकॉज आप फ्लॉलेसली नाकाम होते रहे हैं बैटिंग में। ये कुछ आखिरी 2 इनिंग्स के अलावा आपका स्ट्राइक रेट देख लो तो वो भी 110, 12, 15 या 120 है। जो स्ट्राइक रेट की और इंटेंट की और एग्रेशन की बात आप करते हैं, उसमें यह चीज़ है कि आगा जी आप अपना गरेबान में पहले झांकें। फिर उन्होंने ये तक कह दिया कि हम बाबर और शाहीन भी अगर टीम में फिट नहीं बैठते तो हम उन्हें भी निकाल देंगे। जनाब आप टीम ही ऐसी सिलेक्ट करके गए हैं कि आपने वो 11 में, मैं अभी आपको बैठ के ये बात बता सकता हूँ कि आपने वो क्या 11 खिलाने हैं। आप बाबर को पूरा वर्ल्ड कप खिलाएंगे, आप शाहीन को पूरा वर्ल्ड कप खिलाएंगे और आप खुद पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो भी आपकी परफॉर्मेंस हो। तो ये चीज़ें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये चीज़ें बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखनी थी तो आप सुफियान मुकीम को साथ लेकर जाते, ना कि आप शादाब खान को साथ लेकर जाते। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आज भी यही करूँगा कि शादाब खान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। वो हो सकता है हमारे लिए ट्रम्प कार्ड भी साबित हो उन कंडीशंस में जहां पर बॉल लेग स्पिनर्स के लिए वो बॉलिंग अच्छी है वहां पे कंडीशंस, और वो बैटिंग में भी थोड़ी फॉर्म दिखा रहे हैं। लेकिन आप उनको सिलेक्शन का तरीका गलत है। अगर यही तरीका और कोई लेग स्पिनर होता और वो इतनी देर क्रिकेट से बाहर रहता तो वो किस तरह टीम में आता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन सलमान अली आगा के हाथ में शायद कुछ नहीं है, सिलेक्शन की जो मामलात हैं
वहाँ पर ज़्यादा किसी और की चलती है और शादाब खान टीम में हैं। होपफुली ही विल परफॉर्म फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो 6 महीने का सलमान अली आगा ने दिया उस पे तो फिर सिर्फ मोहम्मद नवाज़ आपकी टीम में पूरे उतरते हैं और कोई भी नहीं, इवन बाबर आजम भी नहीं उतरते। तो ये तमाम तर चीज़ें, और मैं हमेशा ये कहता हूँ, दो चीज़ें इस वर्ल्ड कप के लिए कहता हूँ। एक तो हमारी टीम सेटल नहीं है और मैच शुरू होने से कोई 10-12 घंटे पहले मैं ये बातें कर रहा हूँ कि हमने ये भी करना है, हमने ये भी करना है, हमने ये भी करना है, और हमारी 11 सेटल्ड नहीं है। और दूसरी जानिब वर्ल्ड कप के मुतालिक जो बात है वो ये है कि इंडिया की हरदर्मी का शिकार हुआ है ये वर्ल्ड कप। और तमाम अब अगर बोर्ड्स नहीं भी बोलना शुरू, लेकिन नासिर हुसैन जैसे क्रिकेट कमेंटेटर्स, मार्क बुचर जैसे क्रिकेट कमेंटेटर्स, और जिनकी आवाज़ सुनी जाती है पूरी दुनिया में, उन्होंने बोला है कि आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए सबको। अगर इंडिया ने ये दरख्वास्त की होती तो क्या होता, तो मैं उनको भी याद दिलाता चलूँ कि उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप पर जाकर ये बात करनी चाहिए थी कि लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा हुआ कि जब इंडिया की हुकूमत ने कहा कि पाकिस्तान जाकर वो नहीं खेलेगा तो वो नहीं आए थे, और आईसीसी ने उनके लिए पूरा चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पर सजा दिया था दुबई में। तो आप इन चीज़ों को याद रखें कि ये हुआ था। फिर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जब हमारी बारी आती है, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो सबके लिए बात करता है, लेकिन हमारा साथ उस वक्त किसी ने नहीं दिया था। हमने बेलगाम घोड़े को नकेल डाली है, और इसका क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को ज़रूर जाता है कि उन्होंने एक मोतदिल फ़ैसला करके इस चीज़ को बिल्कुल ख़राब होने से भी बचाया है और बिल्कुल चीज़ें हाथ से निकलने से भी बचाया है। लेकिन ये चीज़ है कि अब ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि उन्होंने 3 मैचेस ग्रुप मैचेस में खेलने और फिर आगे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना है, चूँकि अभी तक पाकिस्तान इसी फैसले पर कायम है कि उन्होंने नहीं खेलना है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी एक लेटर लिखा है कि हमने आपका मुश्किल वक्त में साथ दिया था, आप भी हमारे साथ मुश्किल वक्त में साथ दें। लेकिन इस सख्त फैसले, इस सख्त मौक़िफ़ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान हुकूमत अब तक कायम है, और मुझे नहीं लगता कि इस फैसले से पीछे होंगे। शायद कुछ शराइत रखी जाएँ, शायद कुछ बड़े बोर्ड्स बीच में आएँ तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है, लेकिन इस वक्त तक एज़ वी स्पीक वी आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, और यही हमारा उसूली मौक़िफ़ है। और मौक़िफ़ यही है कि हमने बांग्लादेश के साथ खड़े होना है, क्योंकि कल को ये किसी और टीम के साथ भी होगा तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये ख्वाब खरगोश से जाग जाना चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड्स को भी, जिस तरह कमेंटेटर्स जागें इसी तरह आप भी जाग जाएं और इन चीज़ों को ठीक करें इससे पहले कि देर हो जाए। और ख्वाजा आसिफ साहब की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, उन्होंने ट्वीट में कही कि आईसीसी के पैरेलल एक और क्रिकेट काउंसिल खड़ी करने का वक्त हो गया है। तो पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो एक नई काउंसिल खड़ी कर सकता है, तो इस पर चलें फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ये है कि वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान अपने इफ्तिताई मैच में नेदरलैंड्स का मुकाबला करेगा। बारिश उससे पहले उनकी राह में होगी, अगर बारिश राह में रुकावट नहीं होती तो नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस होगी। वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, तो इससे मुतल्लक आपको हर किस्म की ख़बर 365 डिजिटल पर मिलती रहेगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।